नमस्कार। आज हम कुछ खास विचारों पर गौर कर रहे हैं। ये इच्छा शून्य और मोक्ष मार्ग वाले स्रोतों से हैं। हाँ, और ये इच्छाओं, कर्म और मुक्ति के रास्ते पर एक अलग ही नजरिया देते हैं। बिल्कुल। तो आज का मकसद है ये समझना कि हमारी इच्छाएं, जिन्हें वासनाएं भी कहा गया है, और हमारा जीवन, आखिर ये जुड़े कैसे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन इच्छाओं को पूरा करने के लिए है ना? हाँ, यही आम धारणा है। पर ये स्रोत कहते हैं कि मामला शायद ठीक उल्टा है। इनके मुताबिक हम यहाँ इच्छाएं पूरी करने नहीं आए, बल्कि उन्हें खत्म करने, शून्य करने आए हैं। हाँ, और दावा यह है कि अगर कोई अपनी कोशिश से, अपने पुरुषार्थ से इन जमा हुई इच्छाओं को शून्य कर ले तो उसे मोक्ष मिल जाता है। ये तो मतलब शुरुआत में ही पूरी सोच बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर कर्म का सिद्धांत जुड़ता है, खासकर संचित और प्रारब्ध कर्म। हाँ, संचित और प्रारब्ध, जरा इसे खोलकर बताइए। देखिए, संचित कर्म वो हैं जो जन्मों से इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। और प्रारब्ध वो जिनका फल हमें इसी जीवन में भोगना है। अच्छा। तो इन विचारों के अनुसार जब संचित कर्म खत्म होते हैं उसे समाधि कहते हैं। समाधि, ठीक। और जब प्रारब्ध कर्म भी धीरे धीरे खत्म होते हैं वो है महासमाधि। वाह, तो ये कर्म और इच्छाएं कैसे जुड़ी हैं फिर? इच्छाएं ही तो कर्मों का, आप समझ रही हैं, पूरा हिसाब किताब बनाती हैं। हमारी इच्छाएं तय करती हैं कि हम कैसे कर्म करेंगे और फिर उनका फल। अच्छा, तो मतलब जीवन में जो दुख आते हैं, मुश्किलें आती हैं, जिन्हें शायद इन स्रोतों में झटके या नक्स एंड शॉक्स कहा गया है, हाँ, वो सिर्फ बुरी किस्मत नहीं। इन स्रोतों के मुताबिक तो नहीं, वो असल में इशारे हैं, हमें अंदर झांकने को कहते हैं। अंदर झांकने को किस लिए? ये याद दिलाने के लिए कि शायद हम अपने असली रास्ते से भटक गए हैं। दिलचस्प। और ये भी कहा गया है कि जब कोई ऊंचे आदर्शों पर चलता है तो प्रकृति भी साथ देती है। हाँ, ये एक तरह का आश्वासन है कि सही दिशा में बढ़ने पर मदद मिलती है। यूनिवर्स सपोर्ट करता है, यूं कह लीजिए। समझ गया। और मोह का क्या मतलब, जो गहरी अटैचमेंट होती है? हाँ, मोह, उसे तो दुख का सबसे बड़ा कारण बताया गया है इन विचारों में। लेकिन इसमें भी कोई पेंच है? हाँ, एक दिलचस्प बात है। कहते हैं कि यही मोह कभी कभी इतना झकझोर देता है कि हम सोचना शुरू करते हैं। अच्छा। और वो सोच, वो आत्मचिंतन ज्ञान की पहली चिंगारी बन सकता है। वाह, तो दुख से ज्ञान की ओर। हाँ, और इससे निपटने का एक तरीका भी बताया है। छोटी इच्छाओं को जीतने के लिए एक बड़ी ऊंची इच्छा चुन लो। जैसे सूरज उगने पर दीपक की जरूरत नहीं रहती, वैसे ही एक महान आध्यात्मिक लक्ष्य बाकी छोटी सांसारिक इच्छाओं को फीका कर देता है। ये तो जीवन में प्राथमिकताएं तय करने जैसी बात हुई। बिल्कुल, एक स्ट्रैटेजी है ये। सुखों के बारे में भी एक क्रम बताया गया है, शारीरिक से बड़ा मानसिक, फिर बौद्धिक। हाँ, और सबसे ऊपर आध्यात्मिक सुख, जो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन फिर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मोक्ष पाने की इच्छा, हाँ, वो भी तो एक इच्छा ही हुई ना? सही पकड़ा, बिल्कुल। और स्रोत कहते हैं कि हाँ, आखिर में इस इच्छा को भी छोड़ना पड़ता है। उसे भी। उपनिषद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सांसारिक ज्ञान में फंसे रहना मूर्खता है। ठीक है। पर सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के अहंकार में अटक जाना वो महामूर्खता है। ओहो, मतलब ज्ञान भी मंजिल नहीं, शायद एक पड़ाव। मंजिल तो है अपने असली स्वरूप को पहचानना। असली स्वरूप वो क्या है इन विचारों के अनुसार? उसे शिव स्वरूप कहा गया है, या अमृतस्य पुत्रम, अमरता के पुत्र। शिव स्वरूप। और बात ये नहीं है कि इसे कहीं बाहर से पाना है। इस नजरिए से हम असल में शिव ही हैं। हम शिव हैं, लेकिन बस उस पर तमस, रजस और सत्व की परतें चढ़ी हुई हैं। ये वासनाएं ही हैं एक तरह से। अच्छा। जैसे धूल जम जाती है। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे स्प्रिंग को दबाओ तो वो वापस अपने असली आकार में आना चाहता है, वैसे ही आत्मा अपने मूल शिव स्वरूप में लौटना चाहती है। यहाँ तक कि ईश्वर को भी इच्छा रहित बताया गया है। ईश्वर भी इच्छा रहित, ये तो बहुत गहरा है। क्या हम खुद को बस अपनी इच्छाओं से ही पहचानते रहते हैं फिर? ये एक बड़ा सवाल है जो ये विचार उठाते हैं। हाँ, लेकिन मान लीजिए कोई अभी इस रास्ते पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा, सबके लिए शायद ये एकदम से संभव ना हो। हाँ, बिल्कुल। तो उनके लिए भी कुछ है इन विचारों में? हाँ, एक व्यावहारिक बात कही गई है कि अगर कर्मों के अनुसार अगला जन्म होना ही है जी, तो इस जीवन के कर्मों से एक बेहतर जन्म की तैयारी की जा सकती है। जी। ऐसा जन्म जहां से आध्यात्मिक यात्रा आसानी से शुरू हो सके। लेकिन इसकी शर्त है मुमुक्षु होना, यानी सत्य जानने की, मुक्त होने की तीव्र इच्छा,
तीव्र प्यास होनी चाहिए। मुमुक्षु, ठीक है। ये कर्म सिद्धांत का एक तरह से भविष्य देखने वाला पहलू है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो सार क्या निकलता है? सार यही है कि इच्छाएं ही कर्मों का मूल हैं। वो हमारे इस जीवन और अगले जन्मों को आकार देती हैं। और आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य है इन इच्छाओं के जाल से ऊपर उठना, अपने सच्चे दिव्य स्वरूप, जिसे शिव स्वरूप कहा गया, उसे पहचानना। तो जीवन का उद्देश्य इच्छा पूर्ति नहीं बल्कि इच्छा शून्यता है, इस नजरिए से। हाँ बिल्कुल, ये एक बिल्कुल अलग पैराडाइम शिफ्ट है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ जरूर। अगर ये स्रोत सही कहते हैं कि हमारा असली स्वरूप शिव है, जो बस इच्छाओं की परतों से ढका है, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी एक छोटी सी परत को पहचान सकते हैं? कोई आदत बन चुकी इच्छा। हाँ, कोई आदत, कोई छोटी सी इच्छा। शायद उसे तुरंत हटाने के लिए नहीं, पर सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका खिंचाव कितना है हम पर, वो हमारे असली स्वरूप को कैसे ढक रही है। ये एक अच्छा अभ्यास हो सकता है खुद को जांचने का। बिल्कुल, एक आत्मनिरीक्षण का बिंदु।